सेकंड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये सीन उसी रात का है जब जहरीली बर्फ गिरना शुरू हुई थी, लेकिन इस बार कहानी टेनो के घर से नहीं बल्कि जवान की एक्स वाइफ एलेना के घर से शुरू हुई है। इस रात एलेना की बिल्डिंग के सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर एक साथ बातें कर रहे थे। सभी का कहना था कि पावर कट की वजह से उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और अगर यह प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहा तो आगे चलकर उनको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। जहरीली बर्फ गिरने के कारण गाड़ियां बेकाबू हो जाती हैं और फिर एक गाड़ी तेज रफ्तार से एलेना की बिल्डिंग में लगे शीशे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जवान देखता है कि जहरीली बर्फ की वजह से लाखों की संख्या में लोग मरे पड़े हैं। वह जिस भी तरफ नजरें घुमा रहा था उसी तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। फिर जवान अपना बैग खोलकर एक नक्शा निकालता है और उसमें एलेना के घर का शॉर्टकट देखकर वहां की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ टेनो के घर में खाने और पानी के लिए बहस हो रही थी। फिर टेनो सभी को कहता है कि हमें खाना किफायत में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जब तक जवान वापस नहीं आ जाता तब तक हम बाहर नहीं जा सकते। अब ओमार और इंग्रिड को लग रहा था कि शायद जवान वापस नहीं आएगा, लेकिन लुकास उन्हें समझाता है कि जवान ऐसा नहीं है। उसने अगर कहा है कि वह वापस आएगा तो मतलब वह जरूर आएगा। लेकिन ओमार और इंग्रिड का ऐसा सोचना भी स्वाभाविक था क्योंकि अक्सर ऐसी परिस्थितियों में लोगों का एक दूसरे पर भरोसा कम हो जाता है। दूसरी तरफ जवान चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि एक ट्रेन के दोनों तरफ लोग मरे पड़े हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। फिर कुछ दूरी पर जवान कुछ जिंदा लोगों को देखता है जो ट्रेन के अंदर से मदद के लिए पुकार रहे थे। उन लोगों को लगता है कि जवान शायद एक सुरक्षा कर्मी है, इसीलिए वे उससे मदद मांगते हैं। लेकिन जवान इतने सारे लोगों की एक साथ मदद नहीं कर सकता था। फिलहाल वह सभी को एक बोतल पानी देकर वहां से चला जाता है और वादा करता है कि वह जल्द ही किसी को उनकी मदद के लिए भेजेगा। लेकिन अंदर ही अंदर जवान जानता था कि उसके लौटने तक शायद ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। फिर भी मजबूरी में उसे अपनी बेटी क्लारा को बचाने के लिए वहां से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ टेनो के घर में इंग्रिड बाहर जाने की जिद करने लगती है क्योंकि अब उसे भी अपने भाई की चिंता हो रही थी। ओमार और टेनो उसे समझाते हैं कि वह बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वह मानने से इनकार कर देती है। आखिर में टेनो कहता है कि वह एक और सूट बनाने की कोशिश करेगा और फिर उनमें से कोई बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करेगा। फिर टेनो इंग्रिड की साइकिल लेने के बारे में सोचता है, लेकिन वह पहले से ही खराब थी। इसके बाद टेनो कुछ नया इंतजाम करने लगता है जिसका खुलासा आगे होता है। इसी बीच जवान एलेना के घर पहुंच जाता है। वह देखता है कि बिल्डिंग के सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि भगवान उनकी मदद जरूर करेगा। जवान फिलहाल किसी के सामने नहीं आता और चुपचाप एलेना के कमरे में पहुंचता है। वहां वह देखता है कि पहले से ही कोई शख्स मौजूद है। उसे शक होता है कि यह चोरी करने आया है, लेकिन पकड़ने पर वह बताता है कि उसे एलेना ने दवाइयां लेने के लिए भेजा था। तभी एलेना भी वहां पहुंच जाती है और बाकी लोग भी आने लगते हैं, लेकिन एलेना सभी से कहती है कि उन्हें अकेला छोड़ दें। जवान तुरंत पूछता है कि क्लारा कहाँ है। एलेना कहती है कि उसे लगा क्लारा जवान के साथ होगी। ये सुनकर जवान परेशान हो जाता है। एलेना बताती है कि क्लारा अपने दोस्तों से मिलने गई थी। यह सुनकर जवान गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने क्लारा की दोस्त का पता तक नहीं लिया था। फिर जवान कहता है कि वह स्कूल जाकर पता लगाएगा और एलेना से कहता है कि तब तक किसी को कमरे में न आने दे। जैसे ही वह बाहर निकलता है बिल्डिंग के लोग उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उस पर जहरीली बर्फ का असर नहीं होता। जवान उन्हें समझाता है कि उसके पास कोई खास शक्ति नहीं है, बस बर्फ कुछ देर बाद कमजोर पड़ जाती है। तभी चार्ल्स नाम का एक आदमी उससे उसका मास्क मांगता है। जवान जानता था कि अगर उसने मास्क दे दिया तो उसे वापस नहीं मिलेगा, इसलिए वह बहाना बनाता है और अपने बैग से गन निकाल लेता है और सभी को पीछे हटने को कहता है। जैसे ही लोग पीछे हटते हैं जवान और एलेना वहां से भागकर एक सुरक्षित कमरे में पहुंच जाते हैं। अब समस्या यह थी कि जवान के पास सिर्फ एक ही मास्क था। वह अपना मास्क एलेना को दे देता है और खुद पॉलीथीन से सांस लेने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन जवान खिड़की तोड़कर जहरीली बर्फ अंदर आने देता है जिससे सभी लोग भाग जाते हैं। फिर जवान खुद भी खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी में उसे लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो जहां हर तरफ निराशा ही निराशा है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक गाड़ी में पाता है। सामने बैठे लोग कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त होते हैं जो उसे बचाने आए थे। जवान टेनो से पूछता है कि उसने गाड़ी कैसे चलाई। टेनो बताता है कि पुरानी गाड़ियां इस बर्फ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर से प्रभावित नहीं होती। अब जवान और उसके दोस्त राशन और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इससे भी बड़ी मुसीबत
मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही है। और वही बड़ी मुसीबत क्या है, यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।